आज मुझे आप लोगों के साथ जिस बिहेवियर के बारे में बात करना था या जो टॉपिक के बारे में बात करना था वो है कि बच्चे को प्रिपेयर करना। कहीं भी जाने के पहले, कहीं भी कुछ भी एक्टिविटी करने के पहले प्रिपेयर करना। अब इसका रीज़न क्या है कि जैसे ना पिछले हफ्ते मैंने एक पेरेंट से बात की और वो पेरेंट का बच्चा नॉन वर्बल है और बहुत सारे चैलेंजिंग इश्यूज आ रहे हैं। बच्चा मारता है खुद को, सोता नहीं है, खाता नहीं है, मतलब ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। और पता नहीं क्यों हम सबको ये कैसे ना एक एक ऐसे तरीका ही बन गया हम सबका सोच का कि कोई भी बिहेवियर अगर आ रहा है मतलब कोई सेंसरी इशू है हर एक चीज़ का। तो चलो भाई, बच्चा मुंह में चीज़ डाल रहा है, ओ मुंह के आगे की एक्सरसाइज करा दो। अच्छा, हाथ मुंह में डाल रहा है, अच्छा हाथ की एक्सरसाइज करा दो। अच्छा, सो नहीं रहा है, सोने की एक्सरसाइज दे दो। अच्छा, क्या कहते हैं, बहुत हाइपर हो रहा है, ठीक है इसको प्रोप्रियोसेप्शन दे दो। मैं सेंसरी इश्यूज नहीं है ऐसा नहीं कहना चाह रही हूँ, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सेंसरी इश्यूज जब आ रहे हैं तो उसकी क्या वजह है, एकदम से क्यों सेंसरी इश्यूज आ रहे हैं। हमेशा थोड़े बहुत बैकग्राउंड में सेंसरी इश्यूज थे, लेकिन ये सडनली क्यों बढ़ जा रहे हैं। अगर वो एकदम से एकाएक बढ़ जा रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह है। और क्या वजह है, क्या हम उस वजह को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या हर बिहेवियर को कि भाई माउथिंग हो रहा है, पेरेंट मुझसे ऐसी बात करते हैं, सो नहीं रहा है, सोने की एक्सरसाइज दे दो। जब मैं बाकी चीजें पूछना शुरू करती हूँ कि भाई कब से नहीं सो रहा है, क्या नहीं नहीं आप मुझे सिर्फ सोने की एक्सरसाइज बता दो। आप ना वो मुंह में बहुत चीजें डाल रहा है उसकी एक्सरसाइज बता रहा हो। अच्छा, वो ना चबाता नहीं उसकी एक्सरसाइज बता दो। मुझे जिस वजह से आज ये बात करनी वो ये है कि एक बिहेवियर की बहुत सारी वजह हो सकती है ना। जैसे कल भी एक और पेरेंट्स में बात करी, बोलते हैं आजकल बहुत खाने लग गया, उसकी एपेटाइट बहुत बढ़ गई है। मैंने कहा स्ट्रेस बढ़ गया है, बोल रहे हैं हाँ। तो जब बच्चे की लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता है या हमारी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता है, मेरा वैसा बिहेवियर नहीं है बट मैं खाना बंद कर देती हूँ, कुछ लोग होते तो बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम सब इमोशनल ईटिंग भी तो करते हैं ना। कई बार बहुत स्ट्रेस आ रहा है तो खाने लग जाओ। हम सब किसी इंटरव्यू के पहले ऐसे दांत से अपने इसको नाखून को चबा रहे होते हैं, या हम ऐसे बहुत सारे बिहेवियर्स कर रहे होते हैं जिससे हम सेंसरी नहीं मानते हैं। हम कहते हैं आजकल स्ट्रेस बढ़ गया ना इसलिए हो रहा है। कई सारी बार जब लोग इंटरव्यू देने जाते तो यहाँ वहाँ आगे पीछे पेसिंग कर रहे होते हैं। इस वीडियो का मकसद ये है कि पहली बात तो हर बिहेवियर की वजह को सेंसरी इश्यू बनाकर उस सेंसरी की एक्सरसाइज कर दो और बच्चा ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी वजह जो होती हैं उन वजह को समझ पाना भी उतना ही जरूरी है ना। तो मैंने जब ये एक पेरेंट के साथ बात की ना, उनकी बेटी 14 साल की है और उसके भी इश्यूज बहुत बढ़ गए थे। तो मैंने जब कहा आपने उसको समझाया कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, क्या आपने उसको समझाया कि आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हो, क्या आपने उसको समझाया कि आप उसको एक नए जगह पर लेकर जा रहे हो जहाँ पर ब्लड टेस्ट होने वाला है। तो बोले नहीं समझाया, लेकिन जब जाते हैं तो बहुत चिढ़ जाती है, परेशान हो जाती है। एंड आई सेड ऑफ कोर्स वो परेशान होगी, बिकॉज उसको पता ही नहीं आप कहाँ लेकर जाने वाले हो और क्या करने वाले हो, तो वो बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के सबके सोच में ये सोच घर कर गई है कि हर चीज की वजह भी सेंसरी है, और सिर्फ सेंसरी इश्यू को अगर ठीक कर दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं आपसे जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि सेंसरी इश्यूज तो हैं, लेकिन अगर मुझे स्ट्रेस आता है, कुछ बदलाव आता है, कुछ डिमांड बढ़ता है, कुछ चैलेंजिंग होता है जो मुझे मुश्किल लग रहा है, तो भी मेरे सेंसरी इश्यूज बढ़ जाते हैं। तो वो क्या डिमांड आई है, क्या उस डिमांड या चैलेंज के लिए बच्चा पहले से ही प्रिपेयर्ड था या नहीं प्रिपेयर्ड था, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। जैसे एक थेरेपी सेंटर में बच्चे को लेकर गए एक पेरेंट और बोले कि वहां पर जा ही नहीं रहा था, अंदर ही नहीं जा रहा था, थेरेपिस्ट कितने प्यार से बुला रही थी, वो फिर भी उसको मार रहा था, कितना परेशान कर दिया, मेरे को तो टॉर्चर करके रख दिया है। तो ये पेरेंट का पहलू है। और अगर मैं यही चीज बच्चे के पहलू से सोचूं तो बच्चा सोचेगा मुझे कहाँ नई जगह पर लेकर आ गए हो, ये कौन सी जगह है, यहाँ पर मेरे साथ क्या होगा, ये जो थेरेपिस्ट है ये कौन है, इसके साथ मैं सेफ हूँ कि नहीं सेफ हूँ, ये मुझे संभाल पाएगी कि नहीं संभाल पाएगी।
मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और जो मुझे संभाल पाता है, मेरे मम्मी, वो मेरे साथ क्यों नहीं है, या मेरे पापा मेरे साथ क्यों नहीं है, या मेरे दादी दादा नानी नाना, वो लोग मेरे साथ क्यों नहीं है। मुझे नहीं यहाँ पर अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं इनको जानता ही नहीं हूँ, तो मैं अंदर नहीं जाना चाह रहा हूँ। ये बच्चे का पहलू है। लेकिन आप ये सोचो ना, अगर मैं बच्चे को पहले से ही प्रिपेयर कर दूँ। आपको पता है, जब भी हम किसी वेकेशन पर जाते हैं, मैं अपने हस्बैंड से हमेशा पूछती हूँ, बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग गिर के जो शेर देखने गए थे, और मैंने अपने हस्बैंड को पूछा, शेर कौन से टाइप के होंगे जैसे मैंने कभी शेर ही नहीं देखा होता, कैसे दिखाई देंगे, एक दिखेगा, बहुत सारे दिखेंगे, हम वो बड़े सारे ट्रक जो होता है जिसमें जाली लगी होती है उसमें बैठेंगे, या हम जिप्सी में बैठ के जाएंगे, क्या होगा, कितने बजे उठेंगे, हमारे पूरे दिन भर में क्या एक्टिविटी होगी, हम वहाँ पर खाना कहाँ पर खाएंगे, हमारा रूम कैसा दिखेगा, मुझे फोटोज दिखाओ, तुमने कौन सा रूम सिलेक्ट किया है, उनका रेस्टोरेंट कैसा दिखाई देता है। आप सोचो मेरे क्वेश्चंस, और ये सब कुछ मैं पूछ सकती हूँ अपने हस्बैंड से। अब मेरी उम्र आप सोच लो, जहाँ पर मैं खुद विजुअलाइज कर सकती हूँ, लेकिन मुझे फिर भी एक विजुअल की क्यू की ज़रूरत है ना कि नहीं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं वहाँ पर क्या देखूंगी, कहाँ रहूंगी, ताकि मैं अपने आप को ये एहसास दिला दूँ कि ठीक है, सब सेफ है, मज़ा आने वाला है, ताकि मैं बहुत खुश होकर वहाँ पर जाऊँ। अब वही सेम चीज़ अगर मैं बच्चे को थेरेपी सेंटर में लेके जाती हूँ, क्या मैंने उसको उस जगह की फ़ोटो दिखाई है कि देखो यहाँ जाएंगे, ये देखो ये तुम्हारी थेरेपिस्ट होगी, पता है ये थेरेपिस्ट आंटी के साथ हम लोग ये एक्टिविटी करेंगे, एक दो दिन मम्मा या पापा साथ में होंगे, फिर आप उनके साथ में काम करोगे, और अगर मैंने बच्चे को ऐसे सेंटर में सब कुछ अच्छी से प्रिपेयर किया, विजुअली फोटो दिखाकर कि देखो यहाँ जाएंगे, और मैंने 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले ही प्रिपेयर कर दिया कि देखो हम ऐसी जगह पर जाएंगे, हम ये एक्टिविटीज करेंगे। अगर मैंने पहले ही प्रिपेयर कर दिया है तो मेरे बच्चे के लिए उस जगह पर जाकर अपने आप को सेटल कर पाना काफ़ी आसान होगा। मुझे आज भी याद है, जब मेरा बच्चा पहली बार प्ले स्कूल में मैंने छोड़ा था, उसको रोता हुआ देखकर मैं खुद बाहर रो रही थी। आई एम श्योर हम सब मदर्स वो करते हैं, हम काफ़ी इमोशनल होते हैं, हम काफ़ी स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं अपने बच्चों के साथ। और जब मेरा बच्चा बाहर आया, मुझे बता पाया, मम्मी ये हुआ, मम्मा मैंने एंजॉय किया। और कई बच्चे जिनको ऑटिज्म है वो नहीं बता पाते हैं, तो मदर्स और फादर्स को काफ़ी तकलीफ होती है ये समझ पाने में कि क्या फील कर रहा है मेरा बच्चा, क्या मैं उसे वहाँ छोड़ रही हूँ तो ये डिसीजन सही भी है कि नहीं सही है। ये सारे फीलिंग्स बच्चा हमारे पिकअप कर रहा है। बट अगर मैंने उसे पहले से ही प्रिपेयर कर दिया है, विजुअली दिखा दिया है, 2-4 दिन साथ में हूँ, और फिर धीरे धीरे बच्चा जब कंफर्टेबल हुए तब मैं निकल गई, तो बच्चा भी दूसरे बंदे पे ट्रस्ट करना सीख रहा है धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं सीखेगा। हम खुद जब किसी सेंटर में जा रहे हैं, हम खुद ऐसे होते हैं, हम खुद ही इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, ठीक लग रहा है क्या, यहाँ पर भेजूँ कि नहीं भेजूँ, तो मेरा कहने का और मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद है कि अगर आप बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हो, थेरेपी सेंटर लेकर जा रहे हो, मॉल लेकर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, अगर आप उससे प्रिपेयर करिए कि देखो हम यहाँ जाएंगे, ये होगा, तुमको ऐसा करना है, ये सब कुछ अगर मैं पहले से ही बच्चे को प्रिपेयर कर दूँ तो बच्चा काफ़ी हद तक शांत, कंफर्टेबल रह पाएगा। ऐसा नहीं कि उसके बाद बिहेवियर्स नहीं होंगे, ऑफ कोर्स होंगे। ऐसा नहीं कि आप स्ट्रेस्ड आउट नहीं होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, लेकिन इंटेंसिटी काफ़ी कम हो गई होगी। सो मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि मैं समझ पाऊँ कि मैं जब अपने बच्चे को किसी भी नई जगह पर लेकर जाऊँ तो उसके अगर सेंसरी इश्यूज बढ़ रहे हैं, जो हम कहते हैं, या चैलेंजिंग बिहेवियर्स बढ़ रहे हैं, जो भी हम नाम दें, या सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स बढ़ रहे हैं, तो हम समझें कि ये जगह पर जाकर बच्चा स्ट्रेस्ड आउट हो रहा है। एक बच्चे, पेरेंट्स मुझे मेल करते हैं, पता है सडनली मेरे बच्चे के सेंसरी इश्यूज बढ़ गए, तो मैंने कहा कुछ बदला? नहीं, कुछ भी नहीं बदला। कोई आया, कोई गया, कुछ चेंज आया, कहीं नई थेरेपी सेंटर में डाला, कहते हैं हाँ हमने तो सिर्फ शिफ्ट किया था, फिर बच्चा ऐसे हो रहा है। ऑब्वियसली बच्चा परेशान होगा ना, क्या मैंने उसे प्रिपेयर किया था कि मैं शिफ्ट हो रही हूँ? नहीं, मेरे पेरेंट घर से काम करते हुए सडनली ऑफिस शुरू हो गया, तो क्या मैंने उसे प्रिपेयर किया पापा रोज घर पर नहीं दिखाई देंगे? नहीं, उसको सिर्फ खांसी हो गई थी और बुखार हो गया था और हमने उसको एंटीबायोटिक्स दिए, बट अब वो ठीक है, लेकिन क्या मैंने उसे प्रिपेयर किया
और समझाया कि देखो ये तुमको बुखार हुआ है एंड हम दवाई ले रहे हैं, देखो ये हम डॉक्टर के पास जाएंगे और हम ठीक हो जाएंगे, क्या हमने इन जनरल उससे ये सब बातें की? तो आई थिंक ये सब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम श्योर आप अपने तरीके से कर रहे हैं, बट मुझे लगा कि ये वीडियो बनाकर इस चीज़ को और ज़्यादा एम्फसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और पता है क्या, आई एम श्योर हम सब के अंदर एक यार्डस्टिक है या एक किस्म से इंट्यूशन है, जिसमें हमें पता चल जाता है कि ये जगह सही है, ये जगह सही नहीं है, ये जो हम कर रहे हैं ये सही है, ये नहीं सही है। तो वो तो हमारा हमेशा गाइड रहेगा ही, बट उसके साथ साथ अगर हम बच्चे को विजुअली प्रिपेयर कर पाए कहीं भी जाने के पहले, तो बहुत फ़ायदा होगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प किया हो। थैंक यू।